हाय गाइस, वेलकम टू सानिया जोन। तो आज की ये स्टोरी है SNDT कॉलेज, जो आपने सभी ने ही सुनी है, जो है जुहू में। इसी के ऊपर ही एक कहानी है। ये कहानी है रिया नाम की लड़की की। रिया नाम की लड़की SNDT कॉलेज में पढ़ा करती थी और वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो बीकॉम कर रही थी, बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो एक दिन क्या हुआ, उससे कॉलेज के सब लोग छूट गए, सब बच्चे छूट गए और टीचर्स वगैरह भी छूट गए, सिर्फ वही रह गई थी। उसे मालूम था कि रात की 7 बजे के बाद नहीं रुकना चाहिए, पर उसने किसी की नहीं सुनी और वो प्रोजेक्ट करने के लिए लाइब्रेरी में बैठ गई और वो अपना प्रोजेक्ट कर रही थी। अंधेरा हो गया, कोई नहीं था, सन्नाटा था पूरा। वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी तो उसे अचानक से ना आवाज़ आई। कोई जैसे कोई चौक से लिखने की आवाज़ आई, जैसे कोई पढ़ा रहा हो वैसे। तो वो लाइब्रेरी के बाहर गई, वो देखने लगी इधर-उधर कि कौन से रूम में कौन सी क्या आवाज़ आ रही है। तो उसने देखा, वो थोड़ा आगे गई, क्लासरूम था, वहाँ पे उसे एक औरत दिखी। अब उसने देखा कि वो चॉक से लिख रही थी, टेबल्स लिख रही थी 2 का, और वो खुद बोल रही थी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा बोल रही थी। रिया एकदम चौंक गई, अरे ये कौन है? ये टीचर है क्या? पर ये टीचर अकेली किसको पढ़ा रही है? और ये टीचर अकेली कैसे रहेगी? मुझे तो दिखी भी नहीं। तो वो आगे गई, अंदर गई क्लास के, और उसने टीचर को बोला। टीचर ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ लिख रही थी। तो फिर वो टीचर के थोड़ी करीब गई, फिर से बोला, टीचर आप किसको पढ़ा रहे हो? यहाँ तो कोई है भी नहीं। तो टीचर वो चॉक से लिखना बंद कर दिया और टीचर ने डायरेक्ट अपनी मुंडी टेढ़ी कर दी, मुंडी घुमाई, सिर्फ मुंडी। और रिया को बोलने लग गई, तू इतना लेट क्यों आई? मैं इधर 2 का टेबल पढ़ा रही हूँ ना, आ जा बैठ और सीख 2 का टेबल। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रिया एकदम चौंक गई और चिल्लाने लगी ज़ोर से कि बचाओ 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 करके। तो वो टीचर बोलने लगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता, चल 2 का टेबल बोलने लग, चल। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ और क्या नहीं। वो भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसका पैर पूरा जम गया था। तो टीचर ने क्या किया, टीचर उसके नज़दीक आया और हाथ में स्केल लिया, बोली, चल मेरे साथ बोल, 2 1 जा 2। अगर नहीं बोली तो मैं स्केल से तेरे हाथ हाथ में मार दूंगी, बोल 2 1 जा 2। तो बेचारी रिया को भी भूलना पड़ा, 2 1 जा 2। वो तो फिर बोलने लगी 2 2 जा 4। फिर रिया भी बोलने लगी 2 2 जा 4। ऐसे उसको रुकाया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ, मैं जा भी नहीं सकती। उसे लगा कि आज उसका उसका आखिरी दिन है। उसे ऐसा पछतावा होने लगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई और ये सब क्या है। मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब लोग बोलते हैं कि 7 के बजे नहीं, 7 के बाद नहीं रुकना चाहिए करके। काश मैं नहीं रुकती तो ये सब नहीं होता। तो अचानक रिया को चक्कर आ गई और चक्कर से गिर गई। तो अगली सुबह हुई, सब स्टूडेंट्स आ गए, टीचर्स आ गए और रिया की आँख खुल गई। उसने देखा, अरे सुबह हुई। वो भाग गई, तो ये सभी स्टूडेंट्स वगैरह आ गए। तो वो अपने क्लास में गई, वो सभी उसके दोस्त बोलने लगे, अरे रिया तू यहाँ पे क्या कर रही है और तू इसी हालत में कैसे, तो क्या इधर ही थी क्या? तो वो रिया ने सारी बात सच सच बताई। सब लोग चौंक गए। तो उसके एक दोस्त ने बोला, प्रिया ने, ये देख, मैं इधर की कहानी ही ऐसी, मैं तुझे हम इसलिए तो टीचर्स हम सबको चिल्लाते कि 7 के बाद हमें नहीं रुकना चाहिए। दरअसल वो टीचर की एक आत्मा थी। तो इस एक टीचर ने यहाँ पे सुसाइड किया था उनकी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, और उनके घर में भी बहुत टॉर्चर होता था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर दिया। तब से रिया शाम के 7 बजे वो नहीं गई और जल्द से जल्द ही निकली। प्रोजेक्ट का वो बाकी का कुछ भी काम वो घर पे ही करती थी, क्योंकि एक इतना हादसा उसके साथ हुआ, इसलिए वो हादसा वो कभी नहीं भूल सकती। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को ये स्टोरी शेयर करें, और आपके साथ कोई घटना घटी हो आपके आपके दोस्त के साथ या परिवार रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। हाँ, कमेंट तो बिल्कुल ही करना कि ऐसी और कौन सी हॉरर स्टोरी आपको चाहिए, वो मैं अगली बार बनाऊँगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, बाय।